जय हिंद सभी को। वर्णमाला चैप्टर ख़त्म करने के बाद संधि की आज शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं संधि। संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का मतलब क्या होता है? मेल। दो व्यक्तियों के बीच संधि होती है तो हम क्या कहते हैं? मेल होना। तो संधियों का मतलब होता है मेल होना या जोड़ना। अब चूंकि यहाँ वर्णमाला से संबंधित है, हिंदी में है, तो यहाँ वर्णों का आपस में मेल होगा। संधि का अर्थ होता है दो नाउन का या दो वर्णों का आपस में जोड़ होना। लेकिन जैसे किसी के बीच लड़ाई होती है ना, तो बाद में क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं, यानी कि समझौता कर लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। अब चूंकि यहाँ संधि हम उस तरीके से नहीं कहेंगे, इस तरीके का हम ये समझेंगे, दो वर्णों को आपस में जब मिलाया जाता है, मिला देने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है, अर्थात जो परिवर्तन होता है, उसी को हम कहते हैं संधि। दो वर्णों को हम आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? संधि। अब संधि के प्रकार के बारे में हम जानकारी करेंगे कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिएगा, संधि के हमारे 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। अगर हम संस्कृत से लें तो स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं, क्योंकि संस्कृत में जो माहेश्वर सूत्र होते हैं उसमें अच के अंतर्गत सभी स्वरों को रखा जाता है, इसलिए हम स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि हल संधि किसे कहते हैं या व्यंजन संधि को हल संधि, तो उन लोगों को समस्या आ जाती है जो अकेला हिंदी पढ़ते हैं। जो संस्कृत जो पढ़ता है उसके लिए बहुत सरल हो जाता है कि व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत जो हल होता है, हल में सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। इसलिए हम याद रखेंगे कि अच को हम स्वर संधि भी कहते हैं और हल को हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो संधि हमारी 3 प्रकार की हो गई हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि में क्या होता है? जब स्वर का स्वर से मेल होता है, जो विकार उत्पन्न होता है बाद में, वो स्वर होता है, यानी कि सभी जगह स्वर है तो स्वर संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो जब व्यंजन का किसी स्वर से मेल हो, या व्यंजन का किसी व्यंजन से मेल हो, या स्वर का स्वर व्यंजन से मेल होता है, तो फिर वहां पे क्या होता है सर? व्यंजन संधि होती है। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो सुनेंगे, विसर्ग संधि कहते हैं हम जब विसर्ग का स्वर से मेल हो या विसर्ग का व्यंजन से मेल हो, तो हमारा क्या होता है? विसर्ग संधि होती है। अब हम बात करते हैं स्वर संधि की। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वर का स्वर से मेल होता है तो स्वर संधि कहते हैं, यानी कि यहाँ पे स्वरों का आपस में मेल होगा, विकार होगा। स्वर संधि के भेद पढ़ें तो स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। बहुत ही आसान भाषा में स्वर संधि को आज हम पढ़ेंगे और बिल्कुल हमेशा के लिए याद रखेंगे। देखो कैसे। दीर्घ स्वर संधि, हमेशा एक बात को याद रखना है, दीर्घ स्वर संधि में हमेशा सीधी सी बात, तीसरे या दूसरे वर्ड पर आपको दीर्घ मात्रा जहां दिखाई देगी, समझ लो दीर्घ स्वर संधि है। और सुनो, यहां पर हमेशा समान स्वर का समान स्वर से मेल होता है, समान स्वर का समान स्वर से मेल होता है, यानी कि आ का हमेशा आ से मेल होगा, ई का हमेशा ई से मेल होगा, इसी तरीके से ऊ का हमेशा ऊ से मेल होगा, यानी कि समान स्वरों का ही आपस में समान स्वरों से मेल होता है। अब इसके बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसमें हमेशा दीर्घ ही आता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। अच्छा, दीर्घ स्वर संधि में 3 बातें याद रखोगे। क्या? पहली बात यह है कि तीसरे या चौथा वर्ड हमारा दीर्घ मात्रा का होगा। दूसरी बात यह है कि 3 ही मात्राएं दीर्घ स्वर संधि में आती हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और तीसरी बात यह है, समान स्वर का समान स्वर से मेल होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, देखिएगा, यहाँ से कीट धन अड़ू, कीट में टा, टा में मुझे क्या मिला? छोटा आ, और अड़ू से मिला मुझे छोटा आ। तो छोटा आ मिलके क्या बनाएगा? बड़ा आ बनेगा। तो देखो कीटाणु में बड़ा आ मिला है। उसी तरीके से स्वर धन आदेश, तो देखो स्वर में छोटा आ और आदेश में बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ मिलके क्या बना गया? स्वरा, बड़ा रा। इसी तरीके से निशा धन अंत, निशा में क्या मिल रहा है? बड़ा आ मिल रहा है और अंत से छोटा आ। देखो छोटा बड़ा आ और छोटा आ की संधि होगी तो क्या आएगी? बड़ी आ। तो निशांत, आंत आ गया, बड़ा आ शांत में। इसी तरीके से देखो वार्ता, बड़ा आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है? बड़ा आ। और यहाँ से आलाप, तो बड़ा आ और बड़ा आ फिर भी मिलके क्या बनाएगा? बड़ा आ बनाएगा, तो आलाप ये हो जाएगा। ठीक है, चलो
अब ये हो गई आ का आ से मेल। अब हम देखते हैं ई का ई से मेल होता है। देखो छोटी ई का छोटी ई से मेल हो रहा है, रवि में छोटी ई की मात्रा है और इधर छोटी ई की मात्रा है, तो बड़ा बनेगा क्या, हमेशा दीर्घ ई बनेगा, तो रवि यहाँ बड़ी ई आ गई है। इसी तरीके से आगे चलते हैं, देखिएगा हरिधन ईस, हरी में छोटी ई आ रही है और ईस में बड़ी ई आ रही है। छोटी ई हो या बड़ी ई हो, आपस में मिलने पर बड़ी ई बनाएगा, तो रा पे बड़ी ई की मात्रा हो गई हरीश। इसी तरीके से हम देखेंगे, देखो मही धन इंद्र, मही में कौन सी है, बड़ी ई की मात्रा है ही और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है ई, तो छोटी ई बड़ी ई या बड़ी ई छोटी ई मिलके हमेशा बड़ी ई बनाता है, तो महींद्र हो गया। क्या हो गया, महींद्र। इसी तरीके से देखो सती धन ईस, बड़ी ई मिलके किसी बना रहा है, बड़ी ई बना रहा है, ठीक है, सतीश। इसी तरीके से ऊ का देखते हैं, वही बात है, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ आपस में बड़ा ऊ बनाएगा, तो भानुधन उदय, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बना रहा है, बड़ा ऊ बना रहा है, ना पे बड़ा ऊ की मात्रा आ गई। इसी प्रकार से लघुधन ऊर्मा, लघुधन ऊर्मा, घू पे छोटा ऊ से बड़ा ऊ, तो मिलके बना रहे हैं लघूर्मा, घा घड़ी पे फिर बड़ी ऊ की मात्रा हो गई। इसी प्रकार से बधू धन उत्सव, धा धनुष से क्या मिला मुझे, छोटा ऊ, बड़ा ऊ मिला और इधर छोटा ऊ मिला, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बनाएगा, बड़ा ऊ बनाएगा, तो ये देखो धा धनुष पे बड़ा ऊ की मात्रा आ गई। उसी प्रकार से भूधन ऊर्जा, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके फिर भी बनाएगा, तो ये इन दोनों में भू और ऊ, ये दोनों ऊ मिलेगा, बड़ा ऊ, ये भूर्जा बना दी, ये आ गया बड़ा ऊ। तो दीर्घ स्वर संधि में से हमने क्या देखा सर, हमेशा दीर्घ बनता है और तीन मात्राएं चलती है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ चलता है और समान स्वरों का समान स्वर से मेल होता है। शॉर्ट बात यह है कि तीसरा और चौथा वर्ड हमारा दीर्घ मात्रा में आता है, कोई भी आप तीसरा चौथा वर्ड देख लो, आप दीर्घ मात्रा में आएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होता है, हमेशा याद रखेंगे, इसमें तीसरे या चौथे वर्ड पर एक मात्रा वाली मात्राएं आएगी, ए एड़ी, ओ ओखली और ऋषि का अर। बिल्कुल याद रखेंगे, शॉर्ट बात ये रहेगी हमारी, तीसरे और चौथे या दूसरे या तीसरे वर्ड पर एक मात्रा वाली मात्रा रहेगी, एक मात्रा ओ ओखली पे और ए एडी वाली मात्रा रहेंगी। ये गुण स्वर संधि का मेन हमारा निचोड़ है। देखो चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इनके साथ यदि छोटी ई या बड़ी ई मिलके आती है तो ए बनाता है, अगर छोटा आ या बड़ा आ के साथ ऊ आता है तो ओ बनाता है और ऋषि आता है तो अर बनाता है। तो वही बात मैंने की है कि सर गुण स्वर संधि में क्या मात्रा आएगी, ए एडी की मात्रा आएगी और ओ ओखली की मात्रा आएगी। ये ए एडी की मात्रा किससे मिलके बनी होगी, ए बनी होगी ई इमली से और ओ ओखली बना होगा ऊ उल्लू से। ऊ उल्लू का जब हम मेल किसके साथ आ या आ से करेंगे तो ओ ओखली की मात्रा बनेगी। इसी प्रकार से ई इमली का मेल जब छोटा आ या बड़ा आ से करेंगे तो ए की मात्रा बनेगी, याद कर रखेंगे। और ऋषि के साथ अगर आ या आ का मेल करेंगे तो अर बन जाएगा, याद क्या रखेंगे, दूसरे या तीसरे वर्ड पर एक मात्रा आएगी, ठीक है। देखिए कैसे, गज धन इंद्र, गज धन, जा से यहाँ छोटा आ मिला और इंद्र से छोटी ई मिली, तो देखेंगे छोटा आ छोटी ई, छोटा आ छोटी ई मिलके क्या बनाएगा, ए एडी बनाएगा, तो गजेंद्र ये आ गया, जा पे ए की मात्रा, तो ये ई हट गए, किस पे चला जाएगा, ए की मात्रा चढ़ाए। ऐसे ही नर धन ईश, तो नर धन ईश, रा से मुझे छोटा आ मिला, इधर से ई से बड़ी ई मिली, कोई दिक्कत नहीं है, आ का ई से मेल होगा फिर भी ए ही बनेगा, तो नरेश हो जाएगा, रा पे ए की मात्रा आ जाएगी। इसी तरीके से वीर धन उचिति, आ धन ऊ मिलके क्या बनाएगा, तो देखो ऊ उल्लू क्या बनाता है, ओ ओखली बनाता है, तो आ और धन ऊ मिलके ओ ओखली बनाएगा। इसका मतलब जो है वीर, रा पे ओ की मात्रा आ जाएगी, वीरोचित। ऊ कहाँ चला गया, ओ बनाने चला गया। इसी प्रकार से अगला है महाधन ऊधधि, तो बड़ा आ और बड़ा ऊ कोई दिक्कत नहीं है, आ का ऊ से जब मेल होता है तो क्या बनता है, ओ ओखली बनती है, तो महोदधि। क्लियर। चलो इसी प्रकार से ऋषि को देखते हैं, आ के साथ यदि ऋषि का मेल होता है तो अर हो जाता है, अर, अर का मतलब जो है देखो देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, ऋषि और वावन से मुझे आ मिला, तो ये दोनों मिलकर रा बनाने चली गई, आधा रा, तो ये ऋषि पे राधा, देवर्षि। ऐसे ही बड़ा आ या ऋषि आ जाए फिर भी अर बनाएगा, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। ये क्लियर है गुण संधि। तो गुण संधि में क्या देखा है, गुण संधि में ये देखा है तीसरा या दूसरा वर्ड हमारा ए एडी या ओ ओखली
की मात्रा आएगी या अर आएगा। और ए एडी किसके साथ मिलके बनती है? जब छोटा आ या बड़ा आ के साथ ई का मेल होता है तो ए बनता है, आ के साथ ऊ का मेल बनता है तो ओ बनता है, और ऋषि का मेल होता है तो अर बनता है। इसके साथ ही आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का नाम ही उसका वृद्धि है। वृद्धि का मतलब क्या है? देखो, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? गुण संधि पढ़ा था। गुण संधि में एक मात्रा आ रही थी। अगर इसी में हम डबल मात्रा कर दें तो मात्राओं की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। वृद्धि से ही हम क्या कहते हैं? वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। वहां पर ए एडी की मात्रा आ रही थी, यहाँ आई ऐनक की आएगी, वहां पे ओ ओखली की मात्रा आएगी, यहाँ औ औरत की मात्रा आएगी। इन दोनों में ही डबल मात्राएं होती है। डबल मात्रा का मतलब होता है किसी चीज में वृद्धि हो जाना। चलिए, इसका मतलब यह है कि इसमें डबल मात्रा आएंगी, यानी कि आई ऐनक और औ औरत की मात्रा आएगी यहाँ पर, यानी कि डबल मात्रा आएंगी। ये डबल मात्रा किससे मिलती है? जब छोटा आ या बड़ा आ का मेल ए से या आई से होता है तो डबल मात्राएं आती हैं। इसी तरीके से छोटा आ बड़ा आ का मेल ओ से या औ औरत से होता है तो हमारा औ औरत की मात्रा आती है। इसमें भी एक शॉर्ट चीज देखेंगे कि सर दूसरे या तीसरे वर्ड पर डबल मात्राएं आपको दिखाई देंगी, दो मात्राएं दिखाई देंगी। ये देखो आप सभी पे दो मात्राएं आपको दिखाई देंगी सभी पे। बहुत अच्छा तरीका है इसे देखने के लिए। अब इसके बाद फिर भी एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखो, एक धन एक, यहाँ का से मुझे मिला छोटा आ और यहाँ से मिला ए, तो छोटा आ का जब ए से मेल होता है तो आई ऐनक बनाता है, तो ये देखो कैक, ये इसी प्रकार से बड़ा आ ए से मेल होता है, फिर भी ये डबल मात्रा वाला बनाएगा। सदा धन ए बराबर सदैव, महाधन ऐश्वर्य, बड़ा आ और यहाँ से ए मिला है तो ये दोनों ही मिलके ए बनाएगा, आई एडी वाला बनाएगा। इसी तरीके से परम धन औज, देखो परम में क्या मिला? छोटा आ, और औज में क्या मिला? ओ, तो देखो आ जब ओ मेल होता है तो औ औरत बनाता है, यानी कि डबल मात्रा बनाता है, तो परमौज हो गया, परमौज। इसी तरीके से महाधन औषधि, तो बड़ा आ और धन ओ ओखली हो या औ औरत हो मिलकर डबल मात्रा बनाता है महौषध। तो क्या देखा हमने? वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है? वृद्धि का मतलब होता है मात्राओं का डबल होना, सब पे डबल मात्राएं मिलेंगी, वहां पर वृद्धि स्वर संधि होती है। इसके बाद बात करते हैं यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि क्या होती है तो देखेंगे। यड़ स्वर संधि का अगर शॉर्ट बात कहें तो दूसरे या तीसरे वर्ड पर या और वा आपको मिलेगा, और या और बा इन दोनों के पहले आपको आधा वर्ण मिलेगा। कैसा? इन दोनों के पहले आधा वर्ण आपको जुड़ा हुआ मिलेगा, यड़ स्वर संधि कहलाती है। यड़ स्वर संधि किन्हें कहते हैं? जब दूसरे या तीसरे वर्ण में या और वा दिखाई दे और इन दोनों के पहले आधा वर्ण दिखाई दे, यड़ स्वर संधि होता है। अब या बनता किससे तो देखेंगे। जब छोटी ई या बड़ी ई का मेल किसी अन्य स्वर से होता है, भिन्न स्वर से होता है। भिन्न स्वर का मतलब ये होता है कि ई का ई से मेल नहीं होकर के यहाँ कोई अन्य स्वर आता है। अगर यहाँ ई का ई से मेल हो जाएगा तो दीर्घ स्वर संधि में चला जाएगा ना, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि क्या कहती है? समान स्वर का समान स्वर से मेल होना। तो यहाँ पे छोटी ई या हो या बड़ी ई और ई को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाएगा तो ई हमारा या बनाता है। इसी तरीके से ऊ का भिन्न स्वर के साथ मेल होता है तो ऊ हमारा वावन का बनाता है। इसी तरीके से ऋषि हमारा रा बनाता है। ऋषि हमारा क्या बनाता है? रा बनाता है। तो देखो कैसे याद रखोगे? ई या बनाता है, ऊ वा बनाता है, ऋषि रा बनाता है। ठीक है, चलो अब याद रखेंगे। और तीसरी बात क्या याद रखेंगे? देखो ई किससे बनता है? या बनाता है। ऊ क्या बनाता है? वा बनाता है। और ऋषि क्या बनाता है? रा बनाता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि 2 और 3 यानी कि दूसरे तीसरे वर्ड पर हमारा या और वा मिल जाएगा, और या वा से पहले आधा वर्ड मिलना जरूरी है, क्योंकि जो पहले वाला जो वर्ड होता है वो या और वा में आधा बदल जाता है। देखिए कैसे। जैसे पहला शब्द है प्रतिधन एक। प्रतिधन एक, तो यहाँ से मुझे देखा प्रति में छोटी ई आई, बिल्कुल छोटी ई आई, तो प्रति से मुझे क्या मिला है? प्रति ई से मुझे मिला है छोटी ई। ठीक, अब यहाँ से मुझे मिला है आ, तो मैंने अभी क्या बताया था कि छोटी ई के साथ कोई भी स्वर आता है तो या बनाएगा। तो पहली बात तो ये इसने क्या बनाया? प्रति, तो प्रति से मुझे क्या मिलेगा? या, ये बन गया। ई और आ ने मिलकर या बना दिया। और उसके बाद मैंने क्या बताया था? ये जो पहला जो वर्ड होता है ता, कुछ भी वर्ड हो वो क्या हो जाएगा? या से पहले आ जाएगा। तो ये देखिएगा ता जो वर्ड था पूरा था वो आधा हो गया। इसी प्रकार ऊपरी धन उक्त, तो देखेंगे री छोटी ई, रा से मिला छोटी ई,
और यहाँ से मिला ऊ, और छोटी ई का जब भिन्न स्वर से, छोटी ई का जब भिन्न स्वर से मेल होता है तो या बनता है। तो देखो या बना दिया इसने, ये ऊ उल्लू की मात्रा यू आप है, और ई मारा या बना दिया। अब ये जो रा था, रा, वो यहाँ या यज्ञ के ऊपर आधा आ जाएगा, क्योंकि अभी बताया था ना, या और वा से पहले आधा वर्ड हो जाता है, यानी कि इस तरफ से जो भी वर्ड होंगे वो सब आधे हो जाएंगे। इसी तरीके से सुधन अच्छ, तो यहाँ से देखो छोटा ऊ आ रहा है, बिल्कुल छोटा ऊ आ रहा है, और धन आ है, बिल्कुल आ है। इसका मतलब ये है छोटा ऊ का भिन्न स्वर के साथ मेल होता है तो छोटा ऊ क्या बनाता है, वावन बनाता है। वेरी गुड। तो देखो छोटा ऊ ने क्या कर दिया, वा बना दिया, और जो सू था ना, यानी कि सा जो था, वो सा कहाँ चला जाएगा सर, आधा वर्ड बन जाएगा तो स्वा हो गया, और छ तो जो है ही तो हो गया क्या, स्वच्छ। इसी प्रकार से यहाँ से ऊ मिला, यहाँ से ए मिला, ऊ का ए से मेल होता है, यानी कि ऊ सा भिन्न स्वर से मेल होता है तो वा बन आता है, अनुधन ऐषण बराबर अन्वेषण, ना आधा चला गया वा में। इसी प्रकार से अनुधन इत, तो ऊ का भिन्न स्वर से मेल हो रहा है, ई से मेल हो रहा है तो क्या बनेगा, वा, तो अन्वित हो गया, ना चला गया आधा वा के पहले। इसी तरीके से ऋषि जो पितृ होता है, पितृधन आज्ञा, त्र जो ऋषि से होता है तो पित्राज्ञा होगा। आगे चलते हैं अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि से ही आया, जहाँ आय इससे तोड़ेंगे तो आय आ रहा है, तो कहीं हमें आय हो या अब हो, जो भी वर्ड हमें मिलती है वो अयादि स्वर संधि के अंतर्गत आती है। अच्छा, ये जो आय जो कौन बनाता है तो सुनेंगे, ए एड़ी आई ऐनक मिल करके आय और आय बनाता है। इसी तरीके से ओ ओखली औ औरत अब और आब बनाता है। ये कब बनाता है, जब इनके साथ कोई भी भिन्न स्वर आता है, यानी कि याद रखेंगे आप, आय और आय, ए एड़ी बनाता है, ऐनक बनाता है, और अब और आब ये दोनों बनाते हैं ओ ओखली औ औरत बनाते हैं। ठीक है, चलेंगे याद। एक चीज और अगर डीपली जाते हैं तो देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, या, और या कौन बना रहा था, ये देखो या बनाता है ई और या, ई किसी के साथ जब बनाता है तो या बनाता है, और ए भी हमारा क्या बनाता है, या बनाता है, क्योंकि ए का जो निर्माण हुआ है वो ई, आ और ई से मिलके बना हुआ है। इसी तरीके से कहीं ना कहीं हम याद ये रखेंगे, ई भी हमारा या बनाता है और ए एडी भी हमारा या बनाता है। चलो देखते हैं, आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसी तरीके से यहाँ से देखो, ने धन अन, ने में मुझे क्या मिला है, पहला ए एडी मिल रहा है और धन अन। तो अभी क्या देखा था कि सर ए और आय मिलकर किसी भी भिन्न के स्वर आय बनाता है, तो देखो ए और आ क्या बनाएगा, आय, आय। तो ना पे छोटा आ का मंत्र आ गया तो ना, और या यज्ञ आ गया, और ना ये वाला अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से गय धन इका, तो गय धन इका में क्या हो जाएगा, देखो आई ऐनक के साथ कोई भी भिन्न स्वर है, बिल्कुल है, ये रहा आई ऐनक, ये रहा भिन्न स्वर छोटी ई, तो ये किसका मिलके बनाएगा, ये बनाएगा आय, क्या बनाएगा, आय। डबल मंत्र है तो बड़ा आ बनाएगा, तो देखो गा आ आय, तो बड़ा इस पे मंत्र है आय, और या यज्ञ जी अपनी जगह पे आएगी, का अपनी जगह पे यथा स्थान पर है, तो गाय का, गाय धन एका बराबर गाय का। इसी प्रकार आगे चलते हैं, ओ ओखली, अब ओ ओखली क्या बनाएगा, अब बनाएगा, और औ औरत आब बनाएगा। ठीक है, तो ओ ओखली पौ धन अन, पौ धन अन, तो क्या हो जाएगा, पवन। इसी प्रकार से देखेंगे, धौ क्या है, धौ, धौ धन अक बराबर धावक हो जाएगा, क्योंकि धौ यानी कि औ औरत हमारा क्या बन के बनाएगा, आव, तो धाव, धाव हो गया, और का अपनी जगह पर रहेगा। इसी प्रकार से लास्ट देखते हैं, भौ धन उक, तो कोई भी स्वर हो औ औरत के साथ भिन्न स्वर लगाते हैं तो क्या बनाएगा, औ औरत बड़ा आव बनाता है, तो आव, भाव, और ऊ अपना ये मंत्र चला जाएगा, तो भावुक। इस तरीके से हमारी स्वर संधि हमारी फिनिश होती है।